नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं ZFM टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बनारस यानी वाराणसी के गंगा घाटों पर फर्जी साधुओं और भीख मांगने वालों की मौजूदगी एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है, जो शहर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है। गंगा घाट विशेष रूप से दशाश्वमेध, मणिकर्णिका और अस्सी जैसे प्रमुख घाट न केवल धार्मिक महत्व के केंद्र हैं, बल्कि पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। इस वजह से इन घाटों पर भीड़ का फायदा उठाने के लिए कुछ लोग साधु के वेश में या भिखारी के रूप में मौजूद रहते हैं। कुछ लोग साधु का वेश धारण करके तीर्थयात्रियों से दान या पैसा मांगते हैं। ये लोग अक्सर साधु की पोशाक पहनकर भक्तों की आस्था का लाभ उठाते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां संदिग्ध होती हैं। कई बार ये फर्जी साधु पर्यटकों को गुमराह करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का दिखावा करते हैं। इसके साथ ही घाटों पर भीख मांगने वालों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ये लोग अक्सर बच्चों, बुजुर्गों या विकलांग व्यक्तियों के रूप में दिखाई देते हैं, जो सहानुभूति जगाकर पैसे मांगते हैं। उनकी अस्थायी पहचान निर्धारित न होने के कारण कुछ मामलों में यह संगठित गिरोहों का हिस्सा भी हो सकते हैं। इन दिनों बनारस में भीख मांगने वालों की समस्या का एक बड़ा कारण बनारस में बढ़ रही पर्यटकों व दर्शनार्थियों की बड़ी संख्या है। साथ ही गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता है के कारण ही कई लोग बाहर के प्रदेशों से आकर मजबूरी में भीख मांगते हैं, जबकि कुछ इसे व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस समय समय पर फर्जी साधुओं और भीख मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होती। पिछले दिनों ही ज्ञान व्यापी क्षेत्र विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द पैसे लेकर दर्शन करने वाले कुछ लोगों को कथित पुजारियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, जिससे इसमें कमी आई थी। हालांकि पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को परेशान करने की शिकायतें आम हैं, जिससे शहर की छवि पर भी असर पड़ता है। बताया जा रहा है कि इसकी रोकथाम के लिए कई प्रयास किए गए, जिसमें वाराणसी पुलिस और नगर निगमों की घाटों पर निगरानी करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे जल पुलिस की तैनाती और CCTV कैमरों का उपयोग। जागरूकता अभियान, नमामि गंगे जैसे अभियानों के तहत घाटों की स्वच्छता और व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें लोगों को घाटों पर अनावश्यक दान देने से बचने की सलाह दी जाती है। आखिर कैसे होगा सामाजिक व अन्य स्तर पर सुधार? कुछ गैर सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भीख मांगने वालों के पुनर्वास और बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पर्यटकों व दर्शनार्थियों के लिए सुझाव: तीर्थयात्रियों के लिए साधु के वेश में दान मांगने वालों की प्रामाणिकता की जांच करें। विश्वसनीय मंदिरों या संस्थाओं को दान देना बेहतर है। छोटे बच्चों को पैसे देने से बचें, क्योंकि यह संगठित भीख मांगने वाले गिरोह को बढ़ावा दे सकता है। इतना ही नहीं, नशाखोरी, अपराध, बलात्कार, छिनैती जैसे अपराधों में इस तरह के बिना अस्थायी पहचान के लोगों के संलिप्तता के कारण अपराधों पर अंकुश न लगाने का सबसे बड़ा कारण वह घटना न जानने के बाद आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें सजा दिलाने जैसे कामों में कहीं न कहीं दिक्कतें पेश आएंगी। प्रशासन से जागरूक लोगों की अपेक्षा घाटों पर नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। भीख मांगने वालों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों को और प्रभावी करना चाहिए। समाज के लिए स्थानीय समुदाय और पर्यटकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाए। शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाकर इस समस्या की जड़ को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए। बनारस के गंगा घाट आध्यात्मिकता और संस्कृति के प्रतीक है, लेकिन फर्जी साधुओं और भीख मांगने वालों की मौजूदगी इस पवित्र स्थान की गरिमा को प्रभावित करती है। यह समस्या सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर समाधान मांगती है। स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और तीर्थयात्रियों के सहयोग से इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है, ताकि बनारस की पवित्रता और आध्यात्मिकता के साथ आर्थिक उन्नति बरकरार रहे।